अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन साहब, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, कल इंशाअल्लाह ईद है और ईद से पहले ही हमारा प्रोग्राम, और जहां पर ईद कल है वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि अब से कुछ ही दिन बाद इलेक्शंस हैं और ये 17 जुलाई को होने वाले बाई इलेक्शंस 20 नशस्तों पर हैं और ये फ़ैसला करेंगे कि किसकी पंजाब में हुकूमत होगी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से पंजाब में हुकूमत बनाने में कामयाब होगी और वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही होंगे, या हुकूमत PMLN की होगी और वज़ीर आला हमज़ा शहबाज होंगे। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुकाबला है और सख्त मुकाबला है। इन 20 हलकों में जलसों का सिलसिला जारी है और जलसों में ज़ाहिर सी बात है, जैसे कि हम जानते हैं कि तकारीर में एक दूसरे पर तनकीद की जाती है, कड़ी तनकीद की जाती है, लेकिन बदकिस्मती से अब जो तनकीद है वो सिर्फ तनकीद सियासी या कारकर्दगी की बुनियाद पर तनकीद नहीं हो रही होती, बल्कि ज़ाती तनकीद भी शामिल हो जाती है। जैसा कि इमरान खान साहब अपने जलसों में खिताब करते हुए अब हमज़ा शहबाज को लेकर बात करते हुए कहते हैं, कुकड़ी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिस पर एतराज़ भी उठाया गया है। इसी तरह से जब जलसा होता है PMLN का, तो PMLN के जलसों में भी ऐसी बात कर दी जाती है। और जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि जिसमें सियासी तनकीद या कारकर्दगी की तनकीद होती है, तो वहीं पर फिर एक अच्छा खासा चंक ऐसी तनकीद का होता है जो ज़ातियात पर मबनी होती है। अताउल्लाह तारड़ साहब की अब से कुछ रोज़ पहले की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जिसमें इमरान खान साहब पर उनकी ज़िंदगी के हवाले से उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए और उन रिमार्क्स का फिर जवाब आया शहबाज गिल साहब की। तो ये सारी चीज़ें बिलो द बेल्ट हैं, जो कि आई बिलीव के पॉलिटिकल पार्टीज़ के इन रहनुमाओं को एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए और ये प्रेसिडेंट मुनासिब नहीं। आज के प्रोग्राम में जी गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब ने। नसीम सिद्दीकी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट साबिर शाह साहब ने। साबिर शाह साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। और अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर एनालिस्ट अहमद वलीद साहब। जैसे वो शामिल होंगे हम उनको भी प्रोग्राम में डिस्कशन में शामिल करेंगे। सबसे पहले नसीम सिद्दीकी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनाब, बाई इलेक्शंस सर पर हैं और इंतहाई अहम बाई इलेक्शंस हैं। 2018 के जनरल इलेक्शंस के बाद अगर कोई इंतखाबात बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल कर चुके हैं तो वो ये हैं, क्योंकि इनसे फिर हुकूमत का फ़ैसला होने जा रहा है। आपको लगता है कि PTI अपनी इन खोई हुई नशस्तों को दोबारा हासिल कर पाएगी, या PMLN के जिसका पंजाब हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है वो ज़्यादा कामयाबी, ज़्यादा सीट्स जीतने में कामयाब होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, बहुत शुक्रिया। आप देखें कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप तारीख में देखें तो शायद इतनी ज़्यादा सीटों के ऊपर ज़मीनी इलेक्शन नहीं होता। कहीं एक पे हो रहा होता है, दो पे हो रहा है, लेकिन इकट्ठा 20 सीटों पे होना, और 20 सीटें भी वो हैं जो कि एक फैसला करेंगी कि पंजाब में मुस्तकबिल की गवर्नमेंट किसकी होगी। इसमें से PTI की तो चंद सीटें थी, बाकी तो इलेक्टेबल्स की सीटें थी जो उन्होंने जीतने के बाद PTI में शमूलियत इख्तियार की थी। लेकिन इस वक्त जिस तरह बयानिया बना हुआ है और जिस तरह हुकूमत के ऊपर महंगाई के इल्ज़ामात लग रहे हैं, और वाकई इनके आने से जितनी महंगाई बढ़ी है, आम आदमी तो बहुत उसमें परेशान है। और इमरान खान साहब अपना जो साजिश वाला बयानिया है उसको बेचने में काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहे। काफ़ी लोग इस बात को अब सच मानते हैं। जितने भी आप सर्वेस देख लें जी। उसमें यही दिखाया गया कि मैक्सिमम लोग इस बात को मानते हैं। तो जोर बड़ा लगेगा यहाँ पे। मुस्लिम लीग नून को गढ़ तो कहा गया पंजाब का, लेकिन पंजाब में उनको PTI ने जरूर चैलेंज किया और आपने देखा कि सीटें भी जीती। जिस तरह पीपल्स पार्टी है उसका खात्मा हो चुका है, पंजाब के अंदर से JUI है। तो असल दो ही जमातें इस वक्त मौजूद हैं पंजाब के अंदर, PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जोड़ जो है वो कांटेदार होगा। आपने एक तरफ देखा कि हमजा शहबाज क्योंकि सिटिंग चीफ मिनिस्टर भी है, दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ जो है वो कंपेन को चला रही है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी इन तमाम हलकों के अंदर कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुकाबला कांटेदार होगा और मुझे लगता है कि PTI ज्यादा सीटें ले जाएगी, क्योंकि एक तो उनकी सीटें थी ये, दूसरा वो जो लोटे वाली बात आ जाती है मुनर्रफीन की, उसमें अवाम पे भी बहुत, अवाम को भी गुस्सा होता है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है वो सारा जो बर्डन है वो नून लीग के ऊपर आ रहा है, क्योंकि वफाक में नून लीग के वजीर आजम है, नून लीग के वजीर खजाना है, इंटीरियर मिनिस्टर भी उनके हैं। तो ज्यादा बार जो है नून लीग के ऊपर पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से पंजाब में काफी कांटेदार किस्म का मुकाबला होगा, और इसके बाद ही पंजाब की गवर्नमेंट बनेगी। और उसके बाद देखा जाएगा कि अगर PTI अपनी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाती है, चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बन जाते हैं, तो फिर वफाक में भी टफ टाइम होगा। और फिर देखना पड़ेगा कि क्या वाकई वफाक में भी नए इलेक्शन करवाए जाएं या पूरे पाकिस्तान में नए इलेक्शन करवाए जाएं। जी, जी। साबिर शाह साहब, आपकी तरफ आते हुए धांधली की बात खान साहब ने अभी से करना शुरू कर दी है अपने
इंतखाबी जलसों में, इलेक्शन के जलसों में कह रहे हैं कि धांधली करेगी नून लीग। तो क्या धांधली होगी या दोनों जमातों का जो वोट पड़ना है उसमें इतना फ़र्क होना है कि अगर कोई धांधली की कोशिश भी करेगा तो वो नहीं कर पाएगा? अली उमरा साहब, बात ये है, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं है, जो अगर मैं इमरान खान के बयानियों को मान लूँ तो ट्रस्ट होने नहीं चाहिए। तो असेंबली से, नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे दिया है, खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने हुकूमत रखी हुई है, पंजाब में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा डिकोटमी, बहुत ज्यादा तजाद है इमरान की सियासत में। वो जो को मौका ढूंढ रहे हैं, कोई स्पेशल इवेंट हो जाए और वो पॉलिटिक्स में कम बैक कर लें। मुझे नहीं पता वो मौका मिलता नहीं मिलता। फिलहाल तो इमरान बैकफुट पे हैं, काफी अपनी ऑप्शन एग्जॉस्ट कर चुके हैं। अब एक ही हल है, और वो आप ऑप्शंस किन को कह रहे हैं साबिर शाह साहब? ऑप्शंस कौन सी? जैसे कि लॉन्ग मार्च भी हो गया और वो फारिग हो गया। जी हाँ। पंजाब से कोई निकला ही नहीं। भाई जहाज था तो फिर गोली खानी थी ना, डंडे खाने थे। 150 आदमी रावी के पुल तक नहीं पहुंच सका। दूसरी बात, काफी दम खम नजर नहीं आ रहा। फिर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, फिर सीधे इलेक्शन हो जाते हैं जिसके चांसेस हैं, और लड़ाई झगड़ा भी ऐसा नहीं होता, और उसके बावजूद भी हो जाते हैं। तो 15 सीटें चाहिए पीटीआई को, 14-15। तो मुझे नहीं समझ आती किस तरह लेंगे। ये फेयर इलेक्शन में भी बहुत मुश्किल होगा। और जहाँ तक बात ये कि शरीफ की सियासत, आपको पता है कि वो कभी भी जिंदगी में उन्होंने 100% फेयर सियासत की नहीं है। तो अगर सिर्फ स्टेट मशीनरी ही इस्तेमाल हो जाए तो मुझे नहीं समझ आता 15 सीटें कैसे लेंगे। अगर बैलेट बॉक्स स्टफिंग हो जाए, जाली वोटों का इंतराज हो जाए, जो होता आया है, और ईवीएम नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और हुकूमत भी उनकी है, फिर आर्मी से इनका मसला चल रहा है। भाई अगर आर्मी ने कुछ करना होगा तो फिर दोबारा करेगी, फर्स्ट आर्मी इन्वॉल्व है। तो मुझे नहीं समझ आ रही किस तरह लेंगे फेयर इलेक्शन। तो जो 100% फेयर इलेक्शन है उसमें बहुत अच्छा चांस हो सकता है। पीटीआई के पास वोटर सपोर्ट सड़क पर मौजूद है। वो अलग बात है कि आपको जलसों में नजर आ जाएंगे, आपको कैंडल लिट ये जो विजन्स हैं, मोमबत्तियां जलाने वालों में नजर आ जाएंगे। लेकिन जहाँ डंडा पड़ना हो वहां इनका क्राउड नहीं आता। तो ये जानते हैं। अभी तक जो लॉन्ग मार्च 2014 में हुआ वो फैसिलिटेटेड था। ये सारी बातें गौर से सुनने वाली है। 25 मई को साबर साहब, आपने नहीं देखा कि पीटीआई ने जो है वो डंडा भी खाया, गोली भी खाई है, और उनके कारकुनान मरे भी हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो पीटीआई का रिवाइवल हो रहा है, और बेहतर पोजीशन में आए इस दफा अपोजिशन, क्योंकि किसी सपोर्ट के बगैर अपोजिशन हो रही है। तो पीटीआई का क्राउड को आप इस तरह नहीं कह सकते कि उनको आदत नहीं है डंडे खाने की। सुन लें, ऑपोजिशन सपोर्ट के बगैर होती है। और दूसरी बात यह कि मैं 25 मई को मौके पे मौजूद था, 100-150 आदमी नहीं था, सारे इनकी क्यादत फारिग थी। तो नसीम सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद का हवाला दे रहे हैं ना कि वहां पर जिस तरीके से आंसू गैस की शेलिंग होती रही है। जाना था ना, 2 घंटे पहले आप जा रहे हैं, आपको नहीं पता आर्मी बुलाई हुई है, फिर गए क्यों नहीं? फिर क्या समझू मैं, कहीं से फोन आया, ये डर गए? जाना था। फिर उस वक्त रोज तो क्राउड इकट्ठे नहीं होते इतनी गर्मी में। ये कोई आसान काम है ये लॉजिस्टिक्स अरेंज करनी? ये करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा है, और ये बड़ी मेहनत का काम है जो इमरान खान ने पार्शली किया, पूरा नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा से ले आए, फिर रुकावटें भी हटाई गई, फिर हमने वो ऑडियो लीक भी देखी। तो फिर जाना था डी चौक, गए क्यों नहीं? फिर क्या था वहां? तो जाते तो कोई बात बनती ना। अब उस बात को भी मेरा ख्याल है कि अब ये क्या है, आज 8 जुलाई गालिबन, उस बात को भी कोई 43 दिन हो गए। दोबारा कब मोमेंटम गेन करेंगे? तकरीरें वही हैं उनकी भी, और मरियम की भी, या हमजा की भी। बिल्कुल फैक्ट रिमेन कि हमजा इस वक्त कंफर्टेबल बैठे हुए हैं चीफ मिनिस्टर। पिछले मौके इन्होंने घुमा दिए परवेज लाई वगैरह ने भी। किस तरह चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे? हो भी जाए, मुझे वो चीफ मिनिस्टर नजर आ रहे हैं। हाँ, एक बात है जो मैं आपके दोस्त गुजार करना चाह रहा हूँ कि मैंने और आपने और नसीम सिद्दीकी साहब ने भी 2-4 जगह ये सुना होगा कि जी कोई ऐसी डील वील है जरूर। और डील क्या है कि अक्टूबर में इलेक्शन कॉल करेंगे तो दिसंबर में होंगे, या अभी कभी कॉल कर लेंगे और अक्टूबर नवंबर में होंगे, ये देखना है। ये हुकूमत इस तरह मुझे चलती नजर नहीं आ रही। अगर इमरान खान बिल्कुल ही बस हो गए तो फिर वो 5 साल मुकम्मल करेंगे। ठीक, लेकिन आपने शाह साहब ये भी सुना होगा कि खान साहब ने कहा है कि उनके दरवाजे खुले हैं, यानी कि वो जो एक पहले स्टिफ अप्रोच थी वो नहीं है। वो कहते हैं नंबर ब्लॉक हैं, वो कहते हैं जी नंबर अनब्लॉक हो गए हैं, लेकिन राब्ता कोई नहीं। लेकिन उन्होंने कहा जी मेरे दरवाजे खुले हैं, लेकिन ये सारी बातचीत मशरूत है इलेक्शंस के ऐलान से। अब मैं क्या समझूं कि नंबर आपने खोले या उन्होंने खोले? आपने तो कहा था नंबर ब्लॉक हो गए, और फिर जो कुछ आपके साथ हुआ है वो मेरिट पे तो हुआ नहीं है। तो मैं आपके साथ कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है, बाहर से नहीं तो अंदर से हुई। आपको उन्होंने 5 मिनट में साइड पे कर दिया, अलग आपकी हुकूमत ही खत्म हो।
तो फिर मैं अगर क्या वो कुव्वतें आपके साथ मिल गई हैं दोबारा, क्यों मिलेंगी आपको, उतारा क्यों था दोबारा लाने के लिए। जनाब बाजू अभी तक बैठे ठीक है। हैं। अहमद वलीद साहब हमारे साथ हैं जी, बात उनकी तरफ भी बढ़ाते हैं। अहमद वलीद साहब माशाल्लाह अभी नॉर्दर्न एरिया से होके आए और उनका चेहरा मैं देख रहा हूँ बड़ी देर से, माशाल्लाह बड़े फ्रेश दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने बता भी दिया है कि अगर किसी ने तरोताज़ा होना है तो नॉर्दर्न एरिया से होकर ज़रूर आए, ज़रूर जाना चाहिए। अहमद वलीद साहब, ये धांधली धांधली हर इलेक्शन के बाद यही रोना, धांधली हो गई, वोट चोरी हो गया, तो क्या इस बार भी ऐसा होने जा रहा है? और ये कब तक हम बहसीत कौम सुनते रहेंगे? इलेक्शंस के बाद यही रोना, हारने वाला कह रहा है जी धांधली हुई है और जीतने वाला कह रहा है कि जी मैं अवाम के वोट से, अवाम की ताकत से मैं मुंतखब हुआ हूँ। कब तक चलेगा ये? देखिए, धांधली का जो मामला है वो तो सियासतदान ने पाकिस्तान में ख़त्म नहीं होने देना। अगरचे आप देखें कि 2013 के इलेक्शन से पहले 1.5 करोड़ के करीब जाली वोट ख़त्म हुए, चाहे वो नून लीग ने बनाए थे, पीपल्स पार्टी ने बनाए थे, जिसने भी बनाए थे वो ख़त्म हुए। दूसरा ये कि सिस्टम जो है काफ़ी बेहतर हुआ है। आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर वोट डलेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले नहीं थी अब हैं। इसका मतलब है कि इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन कुछ सिस्टमेटिक ऐसी धांधली होती है जिसके ऊपर चीदा चीदा कोई ऐसे हल्का होता है जहाँ पे धांधली करते हैं, या सिस्टम में लाके, जैसे आरटीएस सिस्टम के ऊपर एलिगेशन आता है कि उन्होंने आरटीएस सिस्टम बिठा दिया और उसके बाद काफ़ी सारा उधर कराची साइड पे या और जगहों पे पोलिंग स्टेशन जो है वो खाली करा के वहाँ पर उन्होंने अपनी काउंटिंग करके तो रिजल्ट दे दिए। तो ये 2018 का माहौल था। लेकिन अब ये है कि धांधली जो है उसके तरीकाकार चेंज हुए। अगर पंजाब में हुकूमत है हमजा शहबाज की, तो वो धांधली यानी अपने लोग जो हैं वो लालच देंगे, पैसे लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो वो करते हैं। हर वोटर जो है वो उसको चाह रहा होता है कि उसको कोई ना कोई फायदा पहुंचे। अगर उसके जो कैंडिडेट्स हैं उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, गली मोहल्ला बनवा दें या किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट करवा दें, वो दोनों तरफ से चल रहा होगा। इस वक्त ये नहीं है, ज्यादातर लोग जो हैं वो इलेक्टेबल्स हैं, पीटीआई के लोग जो हैं वो नए हैं, उनको ये गिमिक्स आते नहीं हैं। उनके लिए ये एक नुकसान होगा कि पहले जो लोग जीते हुए थे उनकी बड़ा क्लाउड था और अपने अपने हलकों में, अब जो है वो क्लाउड नहीं है। इमरान खान साहब ने जो बहुत बड़े धरने की जो लॉन्ग मार्च की अपील दी, जैसे साबर शाह साहब फरमा रहे थे कि वो फिर पूरा करते, तो उसकी वजह से मायूसी भी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी चैलेंज है। चैलेंज ये है कि जिन सीटों पे जिन इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, उनके अपने कैंडिडेट्स भी थे जिन्होंने वोट लिए और अंदर खाते वो नाराज भी हैं, उनका वोटर भी नाराज है कि इन्होंने उनके साथ डील करके तो उनको टिकट्स दे के तो अब हमें कह रहे हैं कि उनकी सपोर्ट करें। तो ये है मुश्किल काम। हाँ, मुश्किल ये जो 20 हल्कों में इलेक्शन हो रहा है, एक बड़ा टफ कंपटीशन होगा। लेकिन क्योंकि हुकूमत पंजाब में इस वक्त इनकी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वफाक में भी है, तो उसका जोर जरूर वो लगाएंगे और उनकी कोशिश भी होगी कि वो सीटें अपनी निकालें। अहमद वली साहब, ये जो भी आपने मसला बयान किया ना कि वोट टिकट किसको दिया गया और फिर जिसको नहीं मिला वो नाराज होगा, इससे वोट टूटेगा, ये मसला सिर्फ पीएमएलएन का नहीं है, तो पीटीआई का भी है। कल ही खान साहब ने जलसे में खुशाब में उन्होंने ये कहा कि जी अगर आपको टिकट नहीं मिली है तो आप भी बड़े अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि आप अच्छे नहीं, आप हमें बड़े पसंद हैं। लेकिन अगर उन्होंने साथ में ये भी कहा क्योंकि उनको इस बात का है खतरा है कि ऐसा हो सकता है, तो उनका ये खास तौर पे लोगों को ये कहना था उस तकरीर के दौरान कि आपने वोट जरूर देना है, ना दिया तो फिर हुकूमत हमारी नहीं होगी, दूसरी पार्टी की होगी। बिल्कुल, चैलेंजेस दोनों पार्टियों के लिए है, बहुत बड़ा ये चैलेंज है दोनों जमातों के लिए। तहरीक इंसाफ के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन है। डू और डाई में ये कि आपको इतना बड़ा नैरेटिव, बैरूनी साजिश और अंदरूनी किरदार, आपकी हुकूमत गिर गई, आपने वो ऐसा नाराज जो आपसे पीटीआई से जो आपका सपोर्टर था वो नाराज हो चुका था, आपके जो 3.5 साल जो गवर्नेंस पंजाब में खास तौर पे उस्मान बुज़दार, इसके ऊपर बहुत बड़े सवालात थे। लेकिन फिर भी आपके इस नैरेटिव की वजह से आपको वो जो नाराज आपका लोग थे वो आपकी तरफ वापस आए हैं, आपको सपोर्ट मिली है। लेकिन इसको इलेक्शन वाले दिन किस तरह से आपने वोट की शक्ल में ढालना, ये एक बड़ा सवाल होगा। आपके जो जितने भी इलेक्शन लड़ते हैं कैंडिडेट्स, उनमें ये उतनी सेंस नहीं है जिस तरह से पीएमएलएन जो है गली मोहल्ला लेवल पे एफर्ट करती है, वोटर को बाहर निकालती है, फिर ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, वोटर को एंटाइस भी करते हैं। ये एक मामला जरूर है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो आपके लिए इसलिए चैलेंज है तहरीक इंसाफ के लिए
कि क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अभी सीन से गायब नहीं हुई, आपने उसको तहरीक इंसाफ ने, ऐसा मामला नहीं आ गया कि तहरीक इंसाफ पंजाब में एक बहुत बड़ी पार्टी बन गई है और वो मुस्लिम लीग नवाज से भी बड़ी पार्टी बन गई है। अभी इस तरह का मामला नहीं आया, इसलिए तहरीक इंसाफ के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगर वो 4-5 सीटें ले जाते हैं, और अगर आप समझते हैं कि बहुत हो कि 12 सीटें वो ले जाएं और 8 वो ले जाएं, तो ये तो मैजिक होगा, ये तो पार्टी फिर बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। बल्कि लेकिन अहमद वली साहब 12 सीटों से भी पीटीआई का काम नहीं चलेगा, कम से कम 15 सीट्स लेनी पड़ेंगी। जी बिल्कुल, वो 15 सीटें लेना पड़ेंगी। मैं कह रहा हूं कि अगर 12 सीटें भी ले जाएं, 13 भी ले जाएं, यानी कि नून लीग को बीट कर दें, तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ा एक मार्का होगा कि हमने पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में 20 हलकों में हमने तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को बीट कर दिया, और ये एक मैसेज जाएगा हर तरफ कि तहरीक इंसाफ जो है दोबारा से मकबूल हो रही है, और खास तौर पे पंजाब में, क्योंकि इनके पास सिंध में तो है कुछ नहीं, बलूचिस्तान में कुछ नहीं है, केपी में इनकी पावर है वहां, लेकिन पंजाब में मुस्लिम लीग नून को जीरो करना या उनको बीट करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनके। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। नसीम सिद्दीकी साहब, आपने साबिर शाह साहब की भी राय सुन ली और अहमद वलीद साहब की भी, और दोनों हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की जो राय थी वो आपकी राय से मुख्तलिफ थी। आपकी नज़र में तो विन विन सिचुएशन है पीटीआई के लिए, लेकिन जो अभी अहमद वलीद साहब ने और साबिर शाह साहब ने बातें की हैं, इन बातों को डिनाई तो नहीं किया जा सकता, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। जैसे कि साबिर शाह साहब ने 25 मई का हवाला दिया कि फिर उसके बाद जो तारीख अनाउंस की, उन्होंने कहा कि इतने दिन बाद दोबारा फैसला करेंगे, वो भी बात गुजरते गुजरते ये दिन आ गया। और फिर अहमद वलीद साहब ने भी जो बात की कि पीएमएलएन का ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है मामला पंजाब में, और उनकी हुकूमत भी है, और पीटीआई को अपने आप को रिवाइव करना होगा, उस तरीके से वो अंदर की मोहल्ला सियासत नहीं जानती है पीटीआई जो पीएमएलएन जानती है। जी बिल्कुल, साबिर शाह साहब की बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अभी इन्होंने उस तरह मारे नहीं खाई है जिस तरह अपोजिशन का दौर पीपल्स पार्टी ने देखा हुआ है, ये मुस्लिम लीग नून ने देखा हुआ, उतना तजुर्बा नहीं है। और उसी बात को अगर हम अहमद वलीद साहब के तज्जिए के साथ मुंसलिक करें तो अहमद वलीद साहब ने बिल्कुल एक बात की जो मैं भी कई प्रोग्रामों में कहता हूँ कि इलेक्शन लड़ना एक बहुत बड़ी साइंस है, आपको वो साइंस आनी चाहिए। मतलब पीटीआई की हुकूमत जब मौजूद थी और ये ज़मनी इलेक्शन में अपनी खाली करदा सीट हार जाते थे, तो इससे ज़्यादा मज़े का खेस कोई बात नहीं होती थी। लाइक जिस तरह इमरान खान साहब कितनी सीटें जीते थे जनरल इलेक्शंस में, और जब बाद में ज़मनी इलेक्शन हुए हार गए। फैसल वाडा की सीट आपने छोड़ी, वो हार गए। तो मैंने भी 12 फवाद चौधरी या इनके दूसरे कुलीग्स को ये कहा कि आप लोग जल्द से अच्छे कर लेते हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे बड़े स्ट्रांग हैं, लेकिन इलेक्शन वाला जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी बहुत महारत रखती है, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह वोटर्स को निकालना है, उनको एक एक बंदे का पता है कि उनके हल्के में कौन कौन सा उनका वोटर है। तो पीटीआई को इस तरफ जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ जो पॉपुलैरिटी की बात कह रहे थे अहमद वलीद साहब, वहां मैं थोड़ा सा इख्तलाफ ये करूंगा कि पंजाब में डायनेमिक्स जो है वो चेंज हुए हैं। मुस्लिम लीग नून नो डाउट वहां की बड़ी जमात है या थी, लेकिन उनके पास जो है वो कन्वेंशनल वोटर्स हैं, लेकिन जो नई यंग जनरेशन है वो तमाम की तमाम पीटीआई के साथ है। आप देखें कि ख्वातीन ज्यादातर पीटीआई के साथ हैं, और हर रोज एक नया वोटर पैदा हो रहा है, जिसकी भी उम्र 18 साल होती है वो वोट देने के काबिल हो जाता है। तो पीटीआई की ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है कि उनके साथ यंग जनरेशन मौजूद है, ख्वातीन मौजूद है। ख्वातीन हमारे मुल्क का 50% आबादी है। तो अगर इनको जो उनकी पॉपुलैरिटी है सोशल मीडिया पे और जलसे जुलूसों में, अगर उसको वो वोट डालने में कन्वर्ट करने में पीटीआई कामयाब हो जाती है, तो मेरे ख्याल से वो 20 में से 18 सीटें भी लेके जा सकती हैं। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होगी, क्योंकि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के बाद नसीम सिद्दीकी साहब, एक साइकोलॉजिकल, ये इसमें एक साइकोलॉजिकल गेम भी है। मुझसे आप बेहतर समझते हैं, जब इलेक्शंस की ये सारी साइंस की बात होती है, अब उसमें खान साहब अगर ये पहले से ही कहना शुरू कर दें कि ये अगर इन्होंने धांधली की या ये धांधली करेंगे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा ये धांधली नहीं ये धांधला भी कर सकते हैं, तो ये सब अगर आप चीज़ें पहले से अपने वोटर के जहन में बिठा देंगे, तो खान साहब जब फर्स्ट टाइम अपनी पॉलिटिकल ज़िंदगी में उनका जो पहला इलेक्शन था उसमें भी जब आए थे, तो इलेक्शन से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि नवाज शरीफ साहब जीतेंगे। तो इस पर जब मैंने उनसे सन 2000 मेरे ख्याल में 12 या 13 में मैंने उनसे सवाल पूछा था, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 2012 के शुरू में मैंने पूछा था कि जी आपकी
क्या राय है, क्या आपकी गलती नहीं थी तब? ये तो उन्होंने एडमिट किया था कि मैंने ये गलती की थी, तो ये एक बार फिर अगर वही लाइन लेकर चलेंगे तो पहले से वोटर उनका ये सोचकर समझकर बैठ जाएगा कि पीटीआई ने तो जीतना नहीं। नहीं, देखिए इसमें ये भी एक बात होती है कि शेयर आया फिर शेयर एक दिन आ भी जाता है। तो आप अगर अपने वोटर को ये कह के तैयार करें कि देखें इधर धांधली होगी, और इलेक्शन कमीशन का जिस तरह रवैया भी रहा है, कोई शक नहीं, उन्होंने अपने आप को कंट्रोवर्शियल बनाया हुआ है। इस वक्त उनको कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। वो ज्यादातर जो अपना पीडीएम है उसकी सपोर्ट करती नजर आई है, मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट करती नजर आई है। आपने देखा कि अभी पीटीआई के जो है वो 5 लोगों के उन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे थे, फिर अदालत ने कहा, अदालत के कहने के बावजूद उन्होंने टाइम गेन किया। तो अगर आप वोटर को ये कह के तैयार करते हैं कि आप धांधली हो सकती है इसलिए आप मौजूद रहें, आपने वोट भी डालना है, आपने अपने वोट की हिफाजत भी करनी है, तो मेरे ख्याल से ये बयानियां भी लेके चलते हैं सियासतदान के, ताकि जो भी वोट डालने आए वो रात तक वहां पे मौजूद है, जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती लोग वहां पे मौजूद रहें। तो इस तरह का मेरे ख्याल से खान साहब बयानियां लेके चल रहे हैं, और ये हर कोई लेके चलता है। अगर अभी पीटीआई की गवर्नमेंट होती और वो इलेक्शन करवा रही होती तो नून लीग का ये बयानिया होता है कि भी धांधली हो जाएगी। हमारे मुल्क में तो देखें कि जब भी इलेक्शन होते हैं उसके बाद जो हारने वाली जमात है वो धांधली का ही रोना रोती है। और मेरे ख्याल से हमें इलेक्शन रिफॉर्म सबको मिल बैठ के करने चाहिए। पीपल्स पार्टी बैठे, बाकी जितनी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, काफ लीग है, पीटीआई है, ये सब मिल के बैठे और कोई ऐसा लाइमल तय करें जिससे इलेक्शन शफाफ होना शुरू हो जाए। और जब इलेक्शन शफाफ होना शुरू हो जाएंगे तो फिर सही मायनों में अवाम की हुकूमत आएगी और अवाम को डिलीवर कर सकेगी। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब इसीलिए शोर मचा रहे हैं ताकि इलेक्शन कमीशन भी अलर्ट हो, उनको भी पता चले कि हमने अगर कोई धांधली की और उसके सबूत, क्योंकि आपको पता है आजकल मोबाइल फोन हर किसी के हाथ में होता है, फौरी तौर पे सबूत बन जाते हैं। और इस तरह की चीजें अगर पीटीआई ने बना ली, कोई धांधली होती हुई दिखा दी, तो उनका बयानिया दुरुस्त साबित हो जाएगा कि हम तो पहले ही आपको कहते हैं कि धांधली होगी और ये हमने आपको करते हुए दिखा दी है। क्योंकि ये जो मैनुअल वोटिंग होती है इसके अंदर बहुत गड़बड़ होती है। एक हल्के के वोट दूसरे हल्के में डाल दिए जाते हैं, लोगों को बसों में बिठा बिठा के लाया जाता है, बाहर के वोटर्स के वोट यहाँ पे डाले हुए होते हैं। तो इस तरह की चीजों को इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। और जो इन्होंने साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने हैं इलेक्शन कमीशन ने, वो होते हुए भी नजर आने चाहिए कि ये जैसे फाफिन है या दूसरे एनजीओज हैं, वो भी इस बात का बताएं कि भाई इलेक्शन जो है वो शफाफ हुए। तो ये इस इलेक्शन में पीटीआई को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नून लीग तो ऑलरेडी स्ट्रांग है, उन्होंने बहुत वोट उनका है अपना पंजाब के अंदर। तो पीटीआई के लिए काफी टफ इलेक्शन है। साबिर शाह साहब, मुख्तदर हलकों के बारे में आपकी क्या राय है? इन इलेक्शंस में और इलेक्शन से पहले उन पर इतनी बात हुई है, तो 17 जुलाई को उनकी क्या पोजीशन होगी? अली मुमताज साहब, वो न्यूट्रल भी रह जाएं, बिल्कुल न्यूट्रल भी रह जाएं। पोजीशन ये है कि इलेक्शन वाले दिन बहुत पैसा और मेहनत चाहिए होती है। आपको पोलिंग एजेंट्स को टाइम पे खाना देना होता है, इस मौसम में सॉफ्ट ड्रिंक्स और पानी पहुंचाना होता है, आपको ट्रांसपोर्ट अरेंज करनी होती है, आपको पेट्रोल दिलवाना होगा 250 रुपए लीटर के हिसाब से। इमरान खान की जितनी क़यादत है लाहौर पंजाब की आदों को मैं जानता हूँ, ये सारे दिहाड़ी लगाने आए थे, किसी की लगी किसी की नहीं लगी। कौन पैसा खर्च करेगा इतना? पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो इलेक्शन में गड़बड़ के जो नुस्खे हैं ना, वो मुस्लिम लीग नून से ज्यादा कोई नहीं जानता। और तीसरी बात ये है कि आप जिस तरह हमारे दोस्त सिद्दीकी साहब ने कहा कि बाई इलेक्शन में ही हारे हैं, चलिए वो तो इनकम्बेंसी फैक्टर था, वो हुकूमत में थे, हार गए, महंगाई बड़ी हो गई। अब महंगाई वाला फैक्टर तो इनके हक में था, या बयानिया भी इनके हक में है काफी हद तक, मेरा ख्याल है मकबूल भी हुआ है। लेकिन एक तो इलेक्शन वाले दिन पैसा कौन लगाएगा, मेहनत कौन करेगा, और दूसरा ये है कि ये वोटरों को घरों से कौन निकालेगा। जिस तरह अहमद वलीद साहब ने कहा, ये इस चीज में फारिग हैं, वो निकाल लेते हैं। हमने इनके गढ़ में बैठ के सारी जिंदगी गुजारी, देखा मुस्लिम लीग नून इस काम में बहुत अच्छी है। तो न्यूट्रल भी हो जाए तो उनका पलड़ा भारी है, क्योंकि 15 सीटें लेनी है यार पीटीआई ने जी, बहुत मजबूत भी हो तो 15 कैसे लेके जाएगी। तीसरी बात आपने फरमाया मुख्तलिफ हल्के क्या करेंगे। देखिए पीटीआई इतनी कमजोर है कि वो तो किसी बड़े वाकये के होने का इंतजार कर रही है। हुकूमत का हाल ये है कि कैदियों की हुकूमत है, कितने मजबूत होंगे कैदी के जमानतें खतरे में थी और नैब के सेल में थे वो, और नैब की पेशियां भुगत रहे थे। अचानक वज़ीर आज़म भी बन गए, वज़ीर आला भी बन गए, मिनिस्टर भी बन गए।
तो इतने मजबूत लोगों से आप क्या तवक्को करेंगे, वो आसानी से हाथ छोड़ देंगे हुकूमत। यहाँ अभी तक मैंने फौज का जिक्र नहीं किया, अब मैं फौज का जिक्र करता हूँ। अगर जनरल बाजवा वाकई रिटायर होते हैं नवंबर में, तो यस उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। वो इस तरह के सीट पर बैठते तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर सकता है जिस लेवल का हो रहा है पीटीआई की जानिब से। कभी करते हैं, कभी मुकर जाते हैं, कभी नाम लेते हैं, कभी मुकर जाते हैं। क्या रिटायर होने के बाद जनरल बाजवा ये सारा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर लेंगे? मेरा ख्याल है नहीं। यही चीफ जस्टिस साहब का भी हाल है। वो कह रहे हैं जी, ब्रैकेट किया हुआ उन्होंने चीफ जस्टिस को आर्मी चीफ के साथ, और पाकिस्तान की माजी की तारीख देखें तो जी हाँ 90% मौकों पे जुडिशरी ने वही किया जो आर्मी चीफ या जीएचक्यू ने चाहा। अगर मैं ये तस्लीम भी कर लूं तो फिर कोई ना कोई, मुझे लगता है कोई ना कोई बैलेंसिंग एक्ट आएगा, कोई अदालती फैसला इस तरह का आएगा, कोई पर्दे के पीछे से कोई फौज इस तरह का कोई काम करेगी कि चलिए 15 नहीं तो 11-12 सीटें तो इनको फेयर मिल जाए। और कोई वाकया हो सकता है, इलेक्शन कॉल अप हो सकते हैं, कोई ऐसे सिलसिले हो सकते हैं। अगर आप मुझे ये कहें कि धांधली नहीं होगी और फेयर इलेक्शन पीटीआई जीत देगी, पीटीआई नहीं जीत रही भाई। पीटीआई तो वो किसी हालात में नहीं, धांधली हो या ना हो, पीटीआई नहीं जीत रही। अभी आपने जो 15 सीट्स का जी 15 सीट्स का जो आपने हवाला दिया, बिल्कुल इसी तरह से अहमद वली साहब के जैसा कि क्रिकेट मैच में डकवर्थ लुइस के तहत जब जो बैटिंग बाद में साइड कर रही होती है उनको कोई एक ऐसा टारगेट दे दिया जाता है जो अचीवेबल नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। तो लगता है कि पीटीआई के लिए भी कहानी कुछ ऐसी है। धांधली का आपकी नज़र में क्या क्या तरीका हो सकता है, किस तरीके से मुमकिन तौर पर धांधली हो सकती है? देखिए, इस वक्त तो ये लग रहा है कि धांधली इस तरह से होगी कि कुछ इलाकों में फेवर्स चलेंगी। जैसे साबर शाह साहब कह रहे हैं पैसा चलेगा, पैसा तो बेबहा चलेगा और उनके कैंडिडेट्स जो हैं उनको हुकूमत की सपोर्ट भी है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी पाबंदियां लगाई, जैसे इन्होंने अनाउंस किया कि 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले मुफ्त बिजली लेंगे। वो स्टंट था, इलेक्शन स्टंट था और उसको वापस ले लिया गया। लेकिन एक स्टंट तो खेल दिया उन्होंने, और दूसरा ये कि जो अंडरहैंड स्टंट्स खेलेंगे, जो लोगों को, इलाके के लोगों को पैसा फराहम करेंगे, वहां पे काम करवा देंगे, कुछ ऐसी चीजें वो खुद से लगा देंगे कैंडिडेट्स उनके, और ऑब्वियसली वहां के इलाके के वोटर जो है उन्हें पता होगा ये लोग हुकूमत में है और हुकूमत में आके इन्होंने हमारे काम करवाने हैं या पहले से काम करवा देंगे। एक तो चीजें ये हो गई। और आपको पता है कि जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स, वो कोई ना कोई लोगों को बेनिफिट दिलवा रहे होते हैं, और वो अगर उनके पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट हो तो वो ऑब्वियसली लोग उस पर बिलीव करते हैं कि हाँ ये लोग जो है ये हमारे ये काम फला काम करवा के देंगे। क्योंकि तहरीक इंसाफ में आप देखें कि उस्मान बुज़दार साहब रहे यहाँ पर, उन्होंने कितने काम करवाए। क्या यहाँ पर लाहौर में खासतौर पर और सेंट्रल पंजाब में, जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो ज्यादा पॉपुलर है, बड़ी जमात है, उन्होंने अपने हल्के में काम करवाए ताकि उनकी सपोर्ट जो है वहां पे बढ़े। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि लाहौर और ऐसे शहर गुजरांवाला या जेलम तक जितने भी शहर हैं वहां पे कोई काम करवाए हों ताकि मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है उनको विन किया जा सके। लेकिन फिर भी अहमद वली साहब काम ना करवाने के बावजूद जो जेहलम या इधर गुजरांवाला का जलसा हुआ था पीटीआई का भी, रिसेंट जो जलसे हुए हैं उस बड़े कामयाब जलसे थे, बल्कि गुजरांवाला का तो जलसा देख के जितना क्राउड आया था ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। देखिए, जलसे जो है वो तो इमरान खान बहुत अच्छे करते हैं, यानी इमरान खान जहां जलसा करते हैं ये तो बिल्कुल कॉमन लोग बिलीव करते हैं कि इमरान खान जलसा बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन जब इलेक्शन डे आता है, आप देखें कि 2013 में जितनी बड़ी वेव थी, मेरा ख्याल आज भी नहीं है। अगर आप समझें कि नहीं उस वक्त ज्यादा बड़ी थी, ये एक बहस हो सकती है कि नहीं 2013 की वेव जो है ज्यादा बड़ी थी या ये वेव जो है वो ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो और फिर 3.5 साल की कारकर्दगी है इस वक्त इमरान खान साहब की। उस वक्त तो लोगों में ये था कि शायद इमरान खान आएगा, मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, मुल्क में जो ऐसे काम, जो करप्शन खत्म हो जाएगी। करप्शन कहाँ खत्म हुई? ये चीजें जो है बड़ी मैटर करती हैं। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो बड़ा सेंसिबल है, उसे पता है कि ये इमरान खान जो बातें कर रहा है ये डूएबल नहीं है। ये जिस तरह से कह रहा है मैं इस तरह से करप्शन खत्म कर दूंगा, करप्शन ऐसे खत्म नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि वो जो वोटर जिसने 2013 में या 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं दिया, यानी पंजाब, आप लाहौर में देखें कि 2013 में कहां खड़ी थी पीटीआई और 2018 में कहां खड़ी थी। तो या तो ये होता है कि तहरीक इंसाफ 2018 में आधी सीटें ले जाती लाहौर की, इसी तरह से सेंट्रल पंजाब जहां डोमिनेट कर रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, तो वहां पे आधी सीटें ले जाती। इस तरह से टफ टाइम देती। अभी वक्फे पे जाते जाते जरा अहमद वलीद साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि लाहौर का ही हल्का है,
नज़ीर चौहान साहब जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? जी अहमद वलीद साहब, अच्छा उनसे राबता हमारा मुनक़ता हुआ है। मैं ब्रेक लेता हूँ जी। ब्रेक के बाद वापस आकर जब हमने जो बात करनी है वो सहाफ़ियों की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो सहाफ़ियों का किरदार है या उनके साथ जो मामलात हैं, उस पर हमने बात करनी है। ज़रा खुलकर अगले हिस्से में बात करेंगे इस पर, लेकिन जब वापस आएंगे तो आते ही फ़ौरन ज़रा ये नज़ीर चौहान साहब वाला जो हल्का है इस पर मैं अहमद वलीद साहब की राय लूँगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। अहमद वलीद साहब, नज़ीर चौहान साहब का हल्का है लाहौर का, आपको लगता है कि वो अपनी सीट दोबारा से जीत पाएंगे या अब की बार मुश्किल है? देखिए, एक जो नज़ीर चौहान का हल्का और ज़हीर अब्बास का हल्का, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इनका चल रहा था पीटीआई का। लेकिन ये कि अभी जो कुछ खबरें आई हैं, कुछ इतलात ऐसी आई हैं कि नज़ीर चौहान जो है वो भी अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, क्योंकि मरियम नवाज ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया अपनी पार्टी के लोगों को, खास तौर पर जो वहाँ पर ये चाह रहे थे कि नज़ीर चौहान जो है वो इलेक्शन ना जीत सके। तो मेरा ख्याल है कि अब वो मैसेज जो है वो बड़ा क्लियरली दिया गया है कि आपने अपनी पार्टी को हर हाल में सपोर्ट करना है, क्योंकि ये पार्टी की एक सीट का मसला नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज का मसला है कि हमजा शहबाज ने चीफ मिनिस्टर बनना है और हर सूरत हमने उनको चीफ मिनिस्टर बनाना है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो क्रेडिबिलिटी है वो स्टेक पे है। अच्छा अहमद वलीद साहब, ये वीडियो क्या जेन्युइन थी या ये एडिटेड वीडियो थी जिसमें वो मरियम नवाज साहिबा ने तकरीर के दौरान कहा कि ऐसे होते हैं रोटे और वो नज़ीर चौहान क्या, फिर देखा नज़ीर चौहान किधर हैं, वो क्या एडिटेड वीडियो थी? वाकई कहा था उन्होंने? मतलब हो सकता है, क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नवाज जो है वो चाहती है कि हम मैक्सिमम सीटें जीतें, ताकि इजीली, हालांकि उनको सीटें जो है वो कोई 9 के करीब चाहिए या 8 के करीब चाहिए, जिससे वो आराम से अपना चीफ मिनिस्टर मुंतखब करवा सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी एक टफ टाइम ये है कि वो मैसेज देना चाहते हैं कि अगर 20 में से 15-16 सीटें जीतते हैं देन दे आर कंफर्टेबल। तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, अब आते हैं ज़रा सहाफ़ियों के रोल की तरफ। सहाफ़ी का जो रोल होना चाहिए वो बज़ाहिर आजकल के दौर में उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। सहाफ़ी भी बटे हुए हैं, दो, एक कुछ किधर हैं कुछ किधर हैं, और दोनों तरफ ही एक्सट्रीम हमें पोजीशंस नज़र आती हैं, और एक्सट्रीम पोजीशन जो है उसको फिर लेकर कैरी भी करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं अपने वीलॉग्स में जो मेरी ज़ाती राय में नामुनासिब हैं। अब ये जो मौजूदा चल रहा है केसेस बल्कि इमरान रियाज के, आपको लग रहा है कि ये ठीक हो रहा है एंड ही आस्क्ड फॉर इट, सो ही इज गॉट व्हाट ही आस्क्ड फॉर इट? नहीं, देखें अपना अली, बात ये है कि ये बिल्कुल आपने सही कहा कि साफ़ी जो है ना बटे हुए, और ये बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है कि हमने किसी सियासी पार्टी का वर्कर नहीं बनना होता या उनका बयानिया लेके नहीं चलना होता है। जिस तरह मैंने पीटीआई को वोट दिया था वो सबका हक होता है, लेकिन जितनी 3 साल उनकी हुकूमत रही है, उनकी गवर्नेंस की प्रॉब्लम थी, महंगाई हो रही थी, हमने उनके ऊपर तनकीद की है। आज शहबाज शरीफ साहब आए, अगर वो कोई अच्छा काम करेंगे तो हम उनको सराहेंगे, गलत काम करेंगे तो हम उनके खिलाफ बात करेंगे। तो बात यह कि हमें तज्जिया कार रहना चाहिए, हमें चीज़ों को बैलेंस रखना चाहिए। लेकिन माजरत के साथ पाकिस्तान में तो बिल्कुल हम सहाफ़ी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स बन के रह गए और उनका बयानिया लेके चलते हैं। अगर किसी असद तूर के ऊपर हमला होता है तो वो कुछ सहाफ़ी मुजाहरा करते हैं, कुछ नहीं करते। अगर आज इमरान रियाज के ऊपर जो है मुकदमात बनाए गए और उनको गिरफ्तार किया है तो कुछ सहाफ़ी उनके साथ है, कुछ नहीं है। भाई हमें तो हर सहाफ़ी के साथ होना चाहिए, जिस सहाफ़ी के साथ भी ज्यादती होती है उसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हमारा काम है कि हम कलम से लिखें और इंसाफ भी उसके साथ करें। लेकिन जब सहाफ़ी इंसाफ नहीं करते तो फिर इस तरह के वाकयात रोनमा तो होना आपकी नज़र शुरू हो में जाते हैं। इमरान रियाज के साथ जो हो रहा है, ये जो केसेस पे केसेस बनाए गए हैं, हुकूमत ज्यादती कर रही है? बिल्कुल ज्यादती कर रही है। देखें ना, जिस तरह उन्होंने अय्याज अमीर साहब के साथ जो हरकत हुई है वो कितनी शर्मनाक है कि देखे बारिश, वो बुजुर्ग भी हैं और वो बड़ी जेन्युइन बात करते हैं। हमने कभी भी जिंदगी में नहीं देखा कि उन्होंने किसी एक पार्टी की लाइन ली हो, और वो बड़े अच्छे तरीके से तनकीद भी करते हैं, तज्जिया भी करते हैं। और उनके साथ जो सलूक हुआ, फिर इमरान रियाज के साथ अगर किसी को इख्तलाफ है, उन्होंने कोई गैर कानूनी हरकत की है, तो भाई सामने आए और उसके खिलाफ बगावत का मुकदमा करें। ये जो नामालूम लोग आके मुकदमे दर्ज करवा जाते हैं, और एक इस शहर में है, एक
उस शहर में। ये तो क्लियर कर विक्टिमाइजेशन है, और हम तमाम साफियों को अपने साफियों के लिए आवाज उठानी चाहिए कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, इस तरह की चीजें नहीं होनी। नहीं कोई होनी भी साफियों किसी चैनल से भी मुंसलिक हो, किसी अखबार से मुंसलिक हो, उसको आज़ादी राय का हक होना चाहिए। और जो सवालात इमरान रियाज ने पूछे हैं, मेरे ख्याल से वो सारे सवालात, कौम भी ये सवालात पूछ रही है कि कल को जो चोर थे, लुटेरे थे, जिनके केसेस चल रहे थे, वो अगर आज हुकूमत में आ गए हैं तो वहां पे सवाल तो बनता है ना। कि कैसे सवाल आ करने गए। में तो बिल्कुल कोई सही हर्ज है। नहीं है। साबिर शाह साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, अली मुमताज साहब वो होता है जो सबकी बात करे, न्यूट्रल हो प्रॉपर मानों में। इधर कोई साफी पीटीआई के वर्कर बने हुए हैं, कुछ नॉन लीग के बने हुए हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के बने हुए हैं। कोई लिफाफा ले रहा है, किसी की पसंद है और किसी को उम्मीद है मेरा फलां काम हो जाएगा। कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट जरूर होगा, वरना ये मामले लगते हैं किसी की तारीफ करने वाले। और भाई कोई औलिया अल्लाह है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऐड कर रहे हैं, किस तरह तुम इस तरह सपोर्ट कर सकते हो कोई भी हो किसी एक पार्टी को। आर्मी को मैंने आज ही मैसेज भेजे आर्मी के अफसरों को कि जो तुमको जो करना है तो फिर पूरा काम करो किसी के साथ, ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। ये जो तुम काम कर रहे हो भाई, इससे तो वो बाहर आ जाएगा 2-4 दिन में, और उसकी सोशल मीडिया स्टैंडिंग और बढ़ जाएगी, वो 4 पैसे और कमा लेगा। तो गरीब आदमी जब अमीर होता है बड़ा खतरनाक होता है, कोई भी हो। सारे गरीब ही थे, ये नवाब शमसुल मुल्क की औलाद इनमें से कोई भी नहीं है, वो एकदम औकात से बाहर हो जाते हैं। ये क्या बात हुई कि इमरान खान अच्छा है, नवाज शरीफ बुरा है, नवाज शरीफ अच्छा है, इमरान खान बुरा है। कोई सरकारी हज करके आ रहे हैं, गोते ले रहे हैं, कोई लिफाफे ले रहे हैं। मेरे पास टाइम नहीं है इनके लिए, किसी के लिए भी आवाज उठाने के लिए और एहतजाज करने के लिए। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ को किसी का पॉलिटिकल वर्कर बन जाए। औकात में रहे, औकात से बाहर किसने किया है? ये लोग नौकरियां भी सियासत की वजह से लेते रहे हैं। क्या क्या अब आपको नाम मैं बताऊं? कोई शहबाज शरीफ का पहले फेवरेट था, बाद में शहबाज शरीफ ने उसने नौकरी से निकलवा दिया। इमरान रियाज साहब भी यही करते रहे। अयाज अमीर साहब पहले मुस्लिम लीग नून में थे, बहुत मोतबर आदमी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनको रगड़ा देते हैं, कहीं इमरान खान को रगड़ा देते हैं। तो मेरे नजदीक अयाज अमीर साहब को इतना कसूर नहीं, इनके साथ ज्यादती हुई होगी। बाकी जिसको भी पकड़ रहे हैं भाई, ये वहीं से खबरें लेके आते थे ना, ऐसे ही है। उन्हीं की बैकिंग वजह से प्रोग्राम मिलते रहे हैं, उन्हीं की बैकिंग वजह से याशी करते रहे हैं। इसके बाप के साइकिल नहीं देखी आप, उसको बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां ले रहा है, वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां ले रहा है, तो सोशल फाइबर टूटी हुई है आपकी। बेड़ा गर्क हो गया सहाफत का। बिल्कुल ठीक है जी। आदमी की तो आवाज ही कोई नहीं है। मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं किसी की तारीफ करूं या तरदीद करूं। ठीक है, They should all go to hell if they keep supporting political parties। ठीक है। अहमद वलीद साहब, आपने साबिर शाह साहब की बात सुनी। आप भी समझते हैं कि वाकई आजकल सहाफ़ी जो हैं वो एमी फजूल में मामे लगे हुए हैं, मामे बने हुए हैं? देखें, बिल्कुल साबिर शाह साहब सही कह रहे हैं कि किसी भी सहाफ़ी को किसी पार्टी के इस तरह से स्पोक्स पर्सन नहीं बनना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में हो। तो ये उसको ज़ेब नहीं देता, क्योंकि हमारा काम है आवाम की आवाज़ बुलंद करना। अब ये नहीं है कि अगर ये जो दौर चल रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, अगर महंगाई हो रही है या कोई, लेकिन वैसे इस बात पर मैं ज़रा एक बात यहाँ पे ऐड कर दूँ अहमद वलीद साहब। अब तो खैर बहुत से ऐसे सियासी लोग भी हैं जिनके अपने इदारे हैं, टेलीविज़न चैनल्स हैं, तो वो भी चलने नहीं देते और अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं। मतलब वहाँ पे फिर सहाफ़ी उनकी नौकरी बचाने के लिए उनके साथ लग पड़ता है, अपनी मजबूरी के तहत तो चल पड़ता है। तो ये भी तो फिर ज़्यादती है। देखिए, ये पिछले कुछ अरसे से यही काम हुआ है कि मालिकान जो हैं वो बिल्कुल किसी न किसी के साथ हो गए हैं, या एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो गए या पार्टी किसी के साथ हो गए। तो जिसकी वजह से जो सहाफ़ी हैं उनके ऊपर मुश्किलात आई कि उनको बिल्कुल इग्नोर किया गया, उनकी कोई ऐसी चीज़ें नहीं चलने दी जाती या उनकी बात नहीं करने दी जाती, तो जिससे सहाफ़त जो है उसको बिल्कुल खतरात लाहक हैं। लेकिन मसला ये है कि सहाफ़ी जो है, अगर कोई ऐसा टाइम है, ऐसा मुश्किल टाइम है, उसमें भी वो जद्दोजहद कर रहा है, अगर किसी जगह पे वो खामोश भी है किसी टाइम पे, लेकिन फिर उसके बाद फिर आवाज़ बुलंद करता है, तो उसका काम यही है कि उसने आवाज़ बुलंद करनी है। अगर बहुत ज़्यादा कदगनें लग रही हैं, मुश्किलात आ रही हैं, तो उसको किसी भी सूरत हाल में इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि उसने आवाम की आवाज़ बुलंद करनी, किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं बनना। कुछ लोग आप देखेंगे कि वो स्पोक्स पर्सन बन के बहुत आगे तक चले गए, हदूद जो है वो पार करके उनके पास चले गए। तो ये मेरा ख्याल है कि अच्छा नहीं है। लोगों के जो अवाम है वो नहीं समझते कि सहाफ़ी को किसी तरह इस तरह किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन बनना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद वलीद साहब आपका, नसीम सिद्दीकी साहब आपका और साबिर शाह साहब आपका। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। चाहता है आप सबको, देखने वालों को हमारी तरफ से इन एडवांस बहुत बहुत ईद मुबारक और ख़ुशी का मौका है। इस खुशी के मौके में उनको ज़रूर याद रखिए।
कि जिनके पास वो वसाइल नहीं हैं कि वो इस खुशी के मौके को उस तरीके से सेलिब्रेट कर सकेंगे जिस तरीके से आप कर रहे हैं। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।